हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो में हमने 45 अंश, 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। मतलब कि जैसे साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, साइन 90 अंश, कॉस 90 अंश, टेन 90 अंश, ऐसे सभी का मान निकालना सीखेंगे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है। फिर मैंने उसकी ऊंचाई यानी BC की लंबाई को कम करके एक बार और बना लिया, फिर और कम किया, फिर एकदम कम करके C को B पर ही मिला दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 अंश बनाना है और इधर 90 अंश बनाना है, तभी ना मान निकल पाएगा इन दोनों का। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये बढ़ रहा है, मतलब कि ऊंचाई कम हो रही है, तो एक कोण कम हो रहा है। ठीक है, एक कोण कम हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा एकदम। ठीक है, और यह कोण बढ़ रहा है। ठीक है, ये C वाला कोण बढ़ रहा है तो यहाँ पे आके 90 अंश बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 अंश भी आ गया, 90 अंश भी आ गया। और BC की लंबाई क्या हो गई? BC की लंबाई क्या होगी? एकदम 0 होगी, क्योंकि C आकर एकदम B पे मिल गया है। मतलब BC की लंबाई कितनी हो गई? एकदम 0 हो गई। यहाँ पे कुछ था लेकिन यहाँ पे एकदम मिल गया तो एकदम 0 हो गया BC की लंबाई। ठीक है, और AC किसके बराबर आ गया है? AB के बराबर आ गया, क्योंकि C बिंदु B पर ही है। तो AC किसके बराबर है? AB के बराबर है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता होगी, इन्हीं दोनों चीज़ से हम निकालेंगे। और यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको यहाँ बना सकते हैं कि ये 90 अंश मान लीजिए यहाँ बन रहा है, समझने के लिए इस वाले में बना लेते हैं। और ये 0 अंश यहाँ बन रहा है, आपको अब दिख रहा होगा कि कैसे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब इसी त्रिभुज से हम मान निकालेंगे। तो पहले 0 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो पहला क्या आता है? साइन 0 अंश क्या होता है? लंब बटा का कड़ होता है। तो इसके लिए लंब कौन होगा? इसके सामने वाला लंब होता है, मतलब BC लंब होगा। तो BC बटा का कड़ क्या होगा? 90 अंश के सामने वाला कड़ होता है, मतलब कि AC। तो यहाँ पे BC बटा का AC हो गया। अब BC का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, AC को AC रहने देंगे। अब ध्यान दीजिए कि 0 ऊपर है, उसमें किसी संख्या से भाग दे, एक कोई संख्या होगा ना, मतलब कि AC की लंबाई ही है तो एक कोई संख्या ही होगा। तो 0 में जब किसी संख्या से भाग देते तो क्या आता है? 0 ही मान आता है। मतलब साइन 0 अंश का मान आ गया 0। ठीक, ऐसे कॉस 0 अंश का मान निकालेंगे। तो कॉस 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा का कड़। पिछले वीडियो में सब बताए थे। आधार इसके लिए क्या होगा? AB होगा। इस कोण के लिए आधार क्या होगा? AB होगा। तो AB बटा में कड़ क्या होगा? इसके सामने वाला कड़ होता है AC। ठीक है, तो यहाँ पे AB को हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं ना। तो ऊपर AC लिख दिए, नीचे AC को रहने दिए ऐसे। अब देखिए दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे और आएगा 1। ठीक है, यानी cos 0 अंश का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे tan 0 अंश का मान निकालेंगे। तो tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब यानी BC हो गया और आधार यानी AB हो गया। ठीक है, BC 0 है तो 0 डाल देंगे, AB को AB रहने दे रहे हैं। फिर वही चीज़ 0 में किस संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0। मतलब tan 0 अंश का मान कितना आ गया? 0। ऐसे बाकी 3 का भी निकालेंगे तो cot 0 अंश का क्या हो जाएगा? ये किसका उल्टा होता है? ये tan का उल्टा होता है ना, यानी 0 का उल्टा करेंगे। यहाँ पे इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा का 0 आ जाएगा। तो जब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉट 0 अंश का मान कितना आ गया? इनफाइनाइट। ऐसे सेक 0 अंश का मान निकालेंगे। एक इसका उल्टा होता है, एक कॉस का उल्टा होता है। मतलब कि इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसके नीचे भी 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा का 1 आएगा, मतलब कि 1 आएगा। तो सेक 0 अंश का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे लास्ट में कोसेक 0 अंश का मान निकालेंगे। एक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी इस 0 का उल्टा करेंगे तो इसके नीचे भी 1 है तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा का 0। फिर क्या आएगा? वही चीज़ 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब कोसेक 0 अंश का मान भी इनफाइनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 0 अंश के सभी मान निकाल लिए। ऐसे अब 90 अंश, इस कोड से इस कोड को लेकर 90 अंश का मान निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्या आ जाएगा? साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा का कड़। इसके लिए लंब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लंब क्या होगा? AB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB। और कड़ कौन होगा? हमेशा 90 अंश के सामने वाला कड़ होता है, मतलब कि AC। ठीक है, अब AB को हम AC लिख सकते हैं ना, तो ऊपर लिख लेंगे AC, नीचे भी AC है। अब कट कर 1 आ गया, मतलब साइन 90 अंश का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे कॉस 90 अंश का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधार बटा का कड़ हो जाएगा
अब इसके लिए आधार कौन है, BC है, तो BC बटा का कड़ कौन है, 90 अंश के सामने वाला कड़ यानी AC। ठीक है, अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, 0, तो 0 बटा का AC हो गया। अब 0 में किस संख्या से भाग दे रहे हैं ना, वही पुराना यहाँ वाला चीज़ आ गया। तो 0 में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब cos 90 अंश का मान 0 आ गया। ऐसे tan 90 अंश का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लंब बटा का आधार आएगा, इसके लिए लंब AB है और आधार BC है, तो AB बटा का BC। ठीक है, AB को AB रहने दे रहे हैं, BC को 0 रख देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर कोई संख्या है, नीचे 0 से भाग दे रहे हैं। जब कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत आता है। तो tan 90 अंश का मान क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ऐसे बाकी 3 निकालेंगे, तो पहला निकाल देते हैं, cot 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, एक इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब कि इस इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा का इनफाइनाइट आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब 1 में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो क्या आता है, मान 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 1 में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो 0 आता है। तो cot 90 अंश का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे sec 90 अंश का मान निकालेंगे, एक इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है ना, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 है तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा का 0। जब कभी भी 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट, इधर भी आया था। ठीक है, तो sec 90 अंश का मान क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ऐसे लास्ट में cosec 90 अंश का मान निकालेंगे, एक इसका उल्टा होता है, एक साइन का उल्टा होता है, तो यानी इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 बटा का 1 आएगा, मान 1 ही आएगा। तो cosec 90 अंश का मान 1 आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ पे चित्र समझना है, मतलब कि जब ये ऊंचाई कम कर रहे हैं तो ये जो कोण है घट रहा है, ये वाला कोण बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते 90 अंश का हो जा रहा है, ये 0 अंश हो जा रहा है। अब इसी से हम मान निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।